दिन के लिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के लिहाज से एक्शन में रहेंगे? अब शरद से ही बात करते हैं इस पर। शरद, मैं देख सकती हूँ बहुत लंबी लिस्ट है, अपने फोन पर देख भी रहे हैं। 20-25 वीकेंड पर भी आज पढ़ाई की थी क्या? नहीं, ये पता नहीं क्या है, एक नशा है मुझे। पर मैं वही कहूंगा, दोस्त मेरे कम है, स्टॉक्स मेरे ज्यादा बड़े दोस्त है। 10 स्टॉक्स लेकिन निकाला हूँ। 20-25 था, लेकिन कविता छाट के 10 लिया जहां पे एक्शन भरपूर दिखेगा और गारंटी दिखेगा। चलिए बताइए। चलिए एक एक करके हम बताते हैं आपको। और सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स हम जो है बात करेंगे कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे। फ्राइडे को सेबी चेयरपर्सन मार्केट टास्क के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कमेंट्री और सेबी ने रिलीज पास की, इसमें आज सारे ही कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स में जो है वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगा। लेकिन उसमें से भी छाटे कुछ न्यूज़ फ्लो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपका एएमसी स्टॉक्स को लेके। एचडीएफसी एएमसी, एबीएसएल एएमसी, निप्पॉन इंडिया, यूटीआई, इनके लिए नेगेटिव रहेगा। सेबी ने कहा है जो मैक्सिमम परमिसेबल एग्जिट लोड होता है उसको कट कर दिया गया, 5% से 3% कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ज़रूर थोड़ी सी जो है हमें फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने मिल सकती है। वही बीएसई, सीडीएसएल, एंजल वन, सारे कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स है। लास्ट वीक पूरे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिली थी और डर था कि इस फ्राइडे के मीटिंग में कहीं एफएनओ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऊपर जो कुछ एडवर्स न्यूज़ ना आ जाए, और हमारा खबर पे मुहर भी लगा। और यहाँ पे जो है सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि अभी कोई अपडेट नहीं है और लॉन्ग टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स एक कॉम्प्लेक्स इशू, इस पे बातचीत चल रही, कंसल्टेशन पे और आता भी है तो समय लगेगा। तो जो भी डर था, जो डर का माहौल बनाया गया था, वो अब सब जो है रिकवर कर सकता है, तो उस पर आप नज़र रखिए। टाटा टेक जर्मनी के साथ 75 मिलियन यूरो का एक्विजिशन करने वाले एसटेक ग्रुप। अब ये कंपनी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पे है। हमने जो डिटेल स्टडी किया, पता चला कि एक साल में ये ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। और जो भी टाटा ग्रुप मोस्ट ऑफ द अब्रॉड एक्विजिशंस करते हैं वो लार्जली एक्रेटिव होता है, बहुत जल्द हो जाता है, और हमने वो सक्सेस देखा भी है। अदानी पावर 25 साल का पावर सप्लाई एग्रीमेंट करेंगे बिहार स्टेट पावर जनरेशन से। लगभग 2400 मेगावाट का जो है पावर आने वाला है भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट में। वही स्टार हेल्थ की बात करें तो जीआई काउंसिल, जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल होती है, उन्होंने कहा कि हम कंपनी को बैक करते हैं और पॉलिसी होल्डर्स को बोलते हैं कोई डिसरप्शन नहीं होगा। ये कैशलेस सर्विसेज का विवाद के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टार हेल्थ के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है, लगभग 30% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस से अपोलो हेल्थ और लाइफस्टाइल में। अब ये पूरा 100% जो है सब्सिडरी बन जाता है कंपनी का। और इसके अलावा एक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी भी जो है बना रहे हैं गुरुग्राम में, जिसपे लगभग 570 करोड़ रुपए का जो है निवेश आपको देखने मिलेगा। इंजीनियर्स इंडिया 618 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आने वाला है पीएमसी सर्विसेज का, और ये नई फर्टिलाइजर प्लांट अफ्रीका में लग रही है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए न्यूट्रल न्यूज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको ये बताएं, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया बैंक को कि वो एडिशनल 2% स्टेक जो है खरीद सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी में, तो उस पर भी नजर रहेगी। वोल्टस ब्लू स्टार जैसे कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम फिर से खोल दिया वाइट गुड्स के लिए, एसी और एलईडी लाइट्स के लिए। एप्लीकेशन रीओपन हुआ है 30 दिन के लिए 15 सितंबर से, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्लो आया, अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आपको जो है हाई स्टोरी बिल्डिंग्स और देखने मिल सकती है। यूपी गवर्नमेंट ने जो हाइट रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव कर दिया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए नोएडा में, तो आपको स्काई स्क्रैपर्स भी देखने मिल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कौन से कंपनीज है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स डीएलएफ का एक्सपोजर है, सिग्नेचर ग्लोबल का एक्सपोजर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज भी जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये एक नया एरिया हो जाता है। हमने गुड़गांव की स्टोरीज तो पढ़ी, लेकिन अब शायद नोएडा के भी स्टोरीज आने लगेंगे। तो ये अहम 10 स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल आपको एक्शन दिखेगा। चलिए, तो खबरों वाले शेयर और इन पर आज इनकी चाल पे हमें खास तौर से नज़र बनाकर रखनी होगी। लेकिन एक काम करते हैं शरद,